अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट की थी कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 6 सेमेस्टर की, और इसकी हमने कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे थे और टाइप 1 की इंटीग्रेशन हमने कर ली थी पिछले लेक्चर में। आज हम करेंगे टाइप 2 वाली इंटीग्रेशन। तो ये क्या होती है, इसकी लिमिट होती है या तो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, फंक्शन होता है एक्स के लिहाज से, ठीक है। और यहाँ इसकी लिमिट होती है 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो दोनों के लिए रूल क्या होगा, वर्किंग रूल क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रिप्लेस एक्स बाय जी सच दैट। पहले टाइप 2 में हमने क्या करना होता है, एक्स को जेड से रिप्लेस करना होता है। फिर सच दैट जेड इन टू एफ ऑफ जेड, यानी कि उसी फंक्शन के साथ जेड को मल्टीप्लाई करके उसकी जो जेड की लिमिट है इन्फिनिटी अप्रोच करानी होती है। ये अप्रोच करवाने से अगर ये फंक्शन जेड इंटू एफ ऑफ जेड ज़ीरो हो जाए, ठीक है, ये होना चाहिए, फिर ही इस पर ये रूल काम करेगा, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे कि ये टाइप 2 की इंटीग्रेशन फॉर्म है, ठीक है, टाइप 2 की फॉर्म है। फाइंड पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड एंड चूज दोज पोल विच लाई अपर हाफ प्लेन, ठीक है। अपर हाफ प्लेन क्या होता है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आप ये प्लेन बनाओ, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ और यहाँ पे वाई की वैल्यू, जो वैल्यूज़ सिर्फ ऊपर वाले दो क्वाड्रेंट में आएंगी इधर अपर में, उन पर ही रेसिड्यू फाइंड करने हैं। नीचे वाले जो दो क्वाड्रेंट हैं उनमें अगर वो वैल्यूज़ आई, वहाँ पे हमने रेसिड्यू फाइंड नहीं करने। तो अपर हाफ प्लेन का ये मतलब है। आगे क्या लिखा है उन्होंने, फाइंड पोल ऑफ एफ ऑफ जेड एंड चूज द दोज पोल्स विच लाई इन अपर हाफ, और वो जो अपर हाफ वाले हैं उन पर हमने रेसिड्यू फाइंड करने हैं। तीसरा पॉइंट है कैलकुलेट रेसिड्यू एट दोज पोल विच लाई इन अपर हाफ प्लेन, ठीक है। फिर ये फार्मूला यूज़ करना है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। जो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है उसके लिए 2 पाई यूज़ करना है, और जो ज़ीरो से इन्फिनिटी तक है उसके लिए पाई यानी 1 पाई यूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि ये डबल लेंथ थी तो इसके लिए 2 पाई आयोटा, और ये हाफ थी इसकी तो इधर पाई आयोटा आएगा। टाइम समेशन ऑफ दीज रेजिड्यू, आर के ऊपर ये प्लस का मतलब है कि सिर्फ ऊपर वाले जो रेजिड्यू हैं अपर हाफ प्लेन वाले, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद ये इसका फार्मूला आ जाएगा, वेयर आर प्लस डिनोट रेजिड्यू एट अ पोल लाइंग इन अपर हाफ प्लेन। ये था इसका सारा प्रोसीजर। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं पहले वाला। तो देखें, शो दैट इंटीग्रेशन है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और अंदर एक फंक्शन है, ऊपर एक्स स्केयर है, नीचे एक्स स्केयर प्लस 1 का होल स्केयर है डी एक्स, और ये शो करना है इसका आंसर पाई/4 आता है। तो पहले हम चेक कर सबसे पहले हमने क्या करना होता है, इस फंक्शन को z में तब्दील करना होता है। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ z लिख दिया। अब z में लिखने के बाद ये आ गया। अब इसे z से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये एफ ऑफ जेड को z से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बन जाएगा। अब क्लियरली आप यहाँ पे लिमिट लेकर देखो, इसकी लिमिट को इन्फिनिटी अप्रोच कराओ तो ये ज़ीरो को अप्रोच करेगा। क्यों, ये देखें, सिंपल, जब ये इसकी मज़ीद पावर 2 है तो इधर z की पावर 4 वाला पोलिनोमियल बनेगा, और ऊपर z की पावर 3 वाला पोलिनोमियल है, ठीक है। तो कॉमन भी कर सकते हैं z3 को, और वो बढ़ा के कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नीचे एक z बच जाएगा जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी पुट करने से बटे के नीचे इन्फिनिटी आएगा तो वो ज़ीरो बन जाएगा। यहाँ आप इसे खुद ट्राई करना, इसकी लिमिट फाइंड करना, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। फॉर पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड लेट जेड स्केयर प्लस 1 ओवर, यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है उसको ज़ीरो के इक्वल रखना है, और इसके दो पोल आएंगे, जेड इज़ इक्वल टू प्लस योटा और जेड इज़ इक्वल टू माइनस योटा। ये देखो, एक प्लस योटा आया, प्लस योटा आएगा ऊपर वाले में, माइनस योटा आएगा नीचे वाले में। तो हमने सिर्फ ऊपर वाले प्लेन में, जो ऊपर वाला हाफ प्लेन है उसी में जो आएगा पॉइंट, उस पर रेजिड्यू फाइंड करना है। तो हम सिर्फ z इज इक्वल टू अयोटा पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे,
क्योंकि यही अपर हाफ प्लेन में आता है, नीचे वाले प्लेन में ही माइनस आयोटा आता है, तो उस पर हम रेजिड्यू फाइंड नहीं करेंगे। ठीक है, z इज इक्वल टू आयोटा इज द ओनली पोल ऑफ आर्डर 2 इन अपर हाफ प्लेन। हाँ, इसका आर्डर भी देख लें, आर्डर देखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसकी होल पावर 2 भी है, तो इसका आर्डर 2 है, ये याद रखना आपने। तो इसलिए अब रेजिड्यू वाला फार्मूला भी 2 वाले आर्डर का लगेगा, यानी उसमें डेरिवेटिव भी आएगा। ठीक है, तो फार्मूला लगाते हैं रेजिड्यू का, क्या है, ये डेरिवेटिव वाला फार्मूला है कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव और इसका स्केयर के साथ एफ ऑफ जेड के साथ मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ माइनस योटा वाले स्केयर के साथ कैंसिल और ये प्लस वाला ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें ये रेजिड्यू मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इधर ये इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद सिंप्लीफिकेशन और लिमिट पुट करनी है। ठीक है, तो इसका रेजिड्यू मिल गया। अब रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं, क्या है, इसकी लिमिट ज़ीरो से पाई थी, सॉरी ज़ीरो से इन्फिनिटी थी, तो पाई आयोटा आएगा, 2 पाई नहीं आएगा, इनटू समेशन ऑफ आर, और आर जो है हमारे पास ये क्या है, आयोटा आयोटा से कैंसिल, पाई/4 हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, शो दैट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी log 1 माइनस एक्स स्केयर और बटे के नीचे 1 प्लस एक्स स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू पाई लॉग 2। तो इसको क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है पहले z रिप्लेस करेंगे और z के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी लिमिट अप्रोच कराएंगे z को इन्फिनिटी। जब ये इन्फिनिटी अप्रोच करेगा तो ये जो है ओरिजिनल फंक्शन जो है जो z के साथ मल्टीप्लाई किया ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, तो फिर हम इस पर ये टाइप 2 का है इंटेग्रल, तो यहाँ पे टाइप 2 का क्राइटेरिया लगाएंगे। नाउ फॉर पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड, जेड स्केयर प्लस 1 का पोल फाइंड करेंगे। यहाँ पर भी प्लस माइनस आयोटा आया लेकिन ये आर्डर 1 का है, और हाली जेड इज इक्वल टू आयोटा जो है वो अपर हाफ प्लेन में लाई करता है। द ओनली पोल दैट लाइज इन अपर हाफ प्लेन इज जेड इज इक्वल टू आयोटा ऑफ आर्डर 1। ठीक है, अब इस पर रेजिड्यू फाइंड करते हैं, और इस बार हमने डेरिवेटिव वाला फार्मूला नहीं लगाना क्योंकि ये सिंपल पोल ऑफ आर्डर 1 है। ठीक है, तो कटिंग करने के बाद इसका जो है रेजिड्यू आ गया log 2/2 आयोटा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आ गया। अब हम इसमें पुट करेंगे फार्मूला क्या है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो 2 पाई आयोटा आएगा साथ में रेजिड्यू, और ये 2 पाई आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और पाई टाइम्स दिस वन आ जाएगा, और यही इसका फाइनल आंसर होगा। यही हमने प्रूव करना था। काफ़ी आसान से क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। टाइप 2 ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी है और अंदर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। हमने क्या करना है, इसे जेड से चेंज करके जेड के साथ मल्टीप्लाई करना है। और हाँ, असल में यहाँ पे एक मिस्टेक है, यानी कि अगर हम जब इस फंक्शन को z के साथ मल्टीप्लाई करके लिमिट लेते हैं z अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ज़ीरो नहीं आता, कोई फाइनाइट नंबर आता है। लेकिन टाइप 2 के लिए ये ज़रूरी है कि इसका आंसर मस्ट भी ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये ज़ीरो ना आए तब ये टाइप 2 का क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि इधर साफ साफ इसके प्रोसीजर में लिखा है और ये बिल्कुल वैलिड है। इसकी दूसरी बात ये होती है कि टाइप 2 के लिए जो डिग्री होती है ना न्यूमिनेटर की, वो डिनोमिनेटर से कम कम 2 डिग्री उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं जो इधर है, जो अब हम कर रहे हैं ये वाला, तो इसमें नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की 1 है, तो इन दोनों का फ़र्क क्या आ रहा है 1, लेकिन नीचे वाली से ऊपर वाली का फ़र्क कम से कम 2 आना चाहिए, तब वो टाइप 2 का क्वेश्चन होना मुमकिन है, अदरवाइज़ ये टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं बनेगा। और दूसरी बात, टाइप 2 के लिए ये भी होना ज़रूरी है कि इसके जो रूट्स आएँ वो कम्प्लेक्स ही आए, कोई रियल रूट ना आए। लेकिन यहाँ पे रूट तो कोई रियल नहीं है, लेकिन ये डिग्री जो है नीचे वाले की ऊपर वाली से
यानी कि उनका फ़र्क 2 नहीं आ रहा, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको समझाने के लिए यही क्वेश्चन करवाता हूँ। वैसे तो सेम यही क्वेश्चन, ये इसका सलूशन ये गलत हुआ है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पे कोई ज़ीरो आया है आंसर, तो फिर हम इसका आंसर आगे निकालते हैं कि ये फिर अगर टाइप 2 का क्वेश्चन होगा तो किस तरह हम इसे हल करेंगे। ठीक है, वैसे ये सारा क्वेश्चन गलत है, मैं फिर भी आपको प्रैक्टिस के तौर पर करवा रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके पोल फाइंड करेंगे, यानी कि पोल के लिए इसके रूट्स निकाल लेंगे। ठीक है, रूट्स निकलेंगे तो ये आ गए -1 प्लस अयोटा और -1 माइनस अयोटा। तो एक इसमें जो अपर हाफ प्लेन में आएगा, एक लोअर नीचे वाले प्लेन में आएगा। तो हमने जो माइनस प्लस अयोटा वाला है ना, वो अपर हाफ में आएगा, उस पर रेजिड्यू फाइंड करेंगे। रेजिड्यू फाइंड करेंगे तो वो इसका आर्डर B1 है। ठीक है, तो रेजिड्यू के लिए रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे, रेजिड्यू का फार्मूला लगाएंगे, रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे, फिर हम रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे। तो वो क्या है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो पाई अयोटा टाइम्स समेशन ऑफ रेजिड्यूज जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं, और वो क्या आया है, ये आया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आंसर आ जाता है। ठीक है, हम अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 2 का है। कैसे, क्योंकि नीचे वाले की डिग्री 4 बन रही है और ऊपर वाले की डिग्री 0 बन रही है। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पे लिमिट भी जब अप्लाई करेंगे तो अब वो 0 आ जाएगा एज दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और एक और बात है, यहाँ पे कोई रियल रूट भी नहीं है, तो साफ पता चल गया कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसके लिए अब हम इसके पोल फाइंड करेंगे, और ये दोनों पोल जो हैं आर्डर 2 के होंगे, लेकिन जो हमने उस पर रेजिड्यू फाइंड करना है जो अपर हाफ प्लेन में लाई करता है, तो वो प्लस योटा वाला ही अपर में लाई करेगा। फिर इधर रेजिड्यू का फार्मूला लगाएंगे, वो लगा दिया तो 1/4 अयोटा आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद। फिर आगे हमने यहाँ पे, क्योंकि नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे 2 पाई अयोटा टाइम्स समेशन r प्लस, और इधर वैल्यू पुट करेंगे तो π/2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनरल में लिखा हुआ है नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऊपर है एक्स स्केयर, नीचे है एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर का होल स्केयर, यानी कि नीचे वाले की डिग्री 4 है, ऊपर वाले की डिग्री 2 है, तो इसका भी कोई रियल रूट नहीं बन रहा। यहाँ से ही हमें पता चल रहा है कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ जेड रिप्लेस करेंगे, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट अप्रोच कराएंगे, ये 0 आ जाएगा। तो ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, हल होगा। इसके जब पोल निकाल ले तो वो आर्डर 2 के आएंगे, और प्लस ए आयोटा और माइनस ए आयोटा है, तो सिर्फ प्लस ए आयोटा ही ऊपर वाले प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, तो उस पर इसका रेजिड्यू फाइंड करते हैं, एक डेरिवेटिव भी लेंगे क्योंकि इसका आर्डर 2 है, तो पहले इसको इसके साथ कैंसिल करवा देंगे। कैंसिल करने के बाद जो आया उस पर क्वेश्चन रूल लगेगा डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव लेने के बाद हम डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन होगी, सिंप्लीफिकेशन के बाद सिंपली 1/4 अयोटा ए इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब हम रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं, 2 पाई अयोटा टाइम्स समेशन ऑफ रेजिड्यूज, तो यहाँ पे इसका आंसर π/2 इंटू ए आ जाएगा। इसी तरह अब ये क्वेश्चन है, यहाँ भी आप देख लो, एक्स स्क्वायर की होल पावर है 3, तो यानी कि नीचे 6 डिग्री और ऊपर 0 डिग्री है। ठीक है, और इसके रूट्स भी रियल नहीं है। यहाँ से हमें पता चलता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, तो इसके हमेशा कम्प्लेक्स रूट ही बनते हैं। अगर इधर माइनस होता तो ये रियल रूट बनने थे, तो वो टाइप 2 का क्वेश्चन नहीं था रहना इसने फिर से। तो ये चीज़ वेरीफाई हो रही है, इट मीन्स कि ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। यहाँ सिंपल आप ये चीज़ देख लो, या इसकी जगह इनकी डिग्री का फ़र्क देख लो, वो एक ही चीज़ बताती है। ठीक है, यानी कि अगर इनकी डिग्री का फ़र्क कम से कम 2 है तो इसकी लिमिट का आंसर हमेशा 0 ही आएगा।
अब हम इसके पोल फाइंड करते हैं, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा है, और ये आर्डर 3 का है। आर्डर 3 का तो इस बार 2 डेरिवेटिव और 2 फैक्टोरियल भी लगेगा। तो क्या करते हैं, पहले इसको इसके साथ कटिंग कर देते हैं। कटिंग करने के बाद ये आया, हाँ ये आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके डेरिवेटिव लेंगे। दो डेरिवेटिव लिए, यहाँ सर ने डायरेक्ट ले लिया है। एक -3 आएगा, साथ में -4 टर्म आएगी, और ये इधर 5 आ जाएगा। तो हाँ, आप एक एक बार करके डेरिवेटिव ले लेना। पहले इसे ऊपर शिफ्ट करना है, इसकी पावर -3 हो जाएगी, ठीक है। z प्लस आयोटा, तो z के लिहाज से हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो -3 पहले आएगा, पहले डेरिवेटिव में ये -3 आएगा, और इसमें से एक कम होगा तो ये -4 बन जाएगा। फिर जब अगेन लेंगे डेरिवेटिव तो ये -4 हो जाएगा, और इसमें से एक और मज़ीद कम करेंगे तो ये -5 हो जाएगा, और ये -5 नीचे चला जाएगा तो +5 हो जाएगा। इसलिए -3 और -4 ऊपर है और 5 नीचे चला गया है। तो ये आगे सिंप्लीफिकेशन के बाद 3/16 ही होता आएगा जब लिमिट भी पुट कर देंगे। तो यहाँ पे इसका फिर फाइनली काशी-रेज़िड्यू थ्योरम लगाएंगे और इससे आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन है, इसका भी अब जनरल क्वेश्चन दिया गया है। 0 से इन्फिनिटी तक 1/x² प्लस a²। अच्छा, ये आपने ज़रूर याद रखना है, जब लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तब फार्मूले में 2 पाई आयोटा आता है। जब 0 से इन्फिनिटी हो तब फार्मूले में पाई आयोटा आता है, 2 नहीं आता, यानी उसका हाफ हो जाता है। तो देखते हैं, इसमें भी डिग्री नीचे 6 है, ऊपर 0 है, तो ये ऑब्वियसली 0 टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो इसके अब पोल फाइंड करते हैं। आयोटा ए ही इसका पोल आएगा, और ये अपर हाफ प्लेन में आयोटा ए वाला लाई करेगा, और ये 3 आर्डर का है। तो इसके भी 3 डेरिवेटिव लेंगे। 3 डेरिवेटिव के बाद 2 डेरिवेटिव लेंगे। 3 नहीं, 2 डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि जितना आर्डर हो उससे एक कम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करने के बाद उसमें सिंप्लीफाई करेंगे, रेज़िड्यू थ्योरम लगाएंगे। और रेज़िड्यू थ्योरम मैंने कहा है कि ये 0 से इन्फिनिटी है, इसलिए यहाँ पे पाई आयोटा आया, यानी असल में 2 ही था, लेकिन उसकी लिमिट हाफ होने से इसे 1/2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। फाइनल आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है, नीचे डिग्री है 6, ऊपर डिग्री है 2, तो ये भी टाइप 2 का ही क्वेश्चन है। अब काफ़ी आसान हो गए हैं क्वेश्चन, यानी कि अगर आपको 1-2 क्वेश्चन आ जाए ना, तो प्रैक्टिस के लिए बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x की जगह z रिप्लेस करेंगे, फिर z से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, z को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, और ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। ये 0 होगा तो फिर हम पोल फाइंड करेंगे। पोल फाइंड करेंगे तो वो आर्डर 3 का होगा, और वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा। अपर हाफ प्लेन में लाई कर रहा है, तो वहाँ पर रेज़िड्यू फाइंड करेंगे। रेज़िड्यू के लिए वही फिर 2 डेरिवेटिव भी लेंगे, ठीक है। 2 डेरिवेटिव लेने के बाद यहाँ पे अब लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन के बाद, क्योंकि ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो हम 2 पाई आयोटा टाइम्स समेशन r प्लस करेंगे, और इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। आगे फिर एक क्वेश्चन है जो कि टाइप 2 का ही है। यहाँ पे उन्होंने कहा है, शो दैट 0 से इन्फिनिटी 1/x4 प्लस a4 इज इक्वल टू π/2 इंटू √2 इंटू a³ वेयर a इज़ ग्रेटर 0 एंड डिड्यूस 0 से इन्फिनिटी dx/x4 प्लस 1 इज इक्वल टू π/2 √2। यानी कि अगर a की जगह 1 पुट करें तो वो ये बन जाता है। तो पहले हम इसे चेक करते हैं। f(x) की जगह f(z) रिप्लेस किया और z से मल्टीप्लाई किया। वैसे भी ज़ाहिर हो रहा है कि नीचे वाले की डिग्री 4 है, ऊपर वाले की 0 है, तो इसकी लिमिट 0 ही आएगी। फॉर पोल ऑफ f(z) लेट z की पावर 4 प्लस a की पावर 4 इज इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ पे बात समझने वाली है। यहाँ पे आपका 5वें सेमेस्टर का काम आ गया कि अपने रूट्स कैसे फाइंड करने हैं। जहाँ तक z² था हम रूट्स फाइंड कर लेते थे, लेकिन अब z की पावर 4 है, z की पावर 3, 4, 5 अप टू सोन जितनी भी हो, उसके लिए रूट्स को फाइंड करना कम्प्लेक्स में एक अलग फार्मूला होता है। तो ये है z की पावर 4 बराबर -a की पावर 4। यहाँ से हम क्या कहेंगे, टेक, ये 5वें सेमेस्टर वाला कंसेप्ट है।
हम क्या करते हैं, Z4 को बराबर रखते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, वेयर आर इज़ ये उसका जो है इमेजिन वो वाला रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर, उसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये ए की पावर 4 आएगा। एंड थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ऊपर वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो कि ज़ीरो है, इसका इमेजिनरी पार्ट आप देखें ना तो वो +0 आयोटा है। ऊपर आएगा इमेजिनरी पार्ट 0 और नीचे आएगा रियल पार्ट -a की पावर 4। यह आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो tan इनवर्स 0 पे पाई पे 0 आता है। ठीक है, थीटा आ गया पाई और आर आ गया a की पावर 4। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करें तो क्या आएगा, z के की पावर 4 इज इक्वल टू a की पावर 4, r की जगह a की पावर 4 आ गया, ई अयोटा थीटा। अच्छा अयोटा थीटा है तो यहाँ पे 2k + 1 इंटू पाई क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहाँ पे पाई आ रहा है, फार के इज इक्वल टू 0 1 2 3। हमने क्या किया यहाँ पे, असल में ये जो है ना एंगल पाई के ऑड मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है ये 0 पर माइनस है। ठीक है, -a4 है, तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में आएगा। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। यहाँ पे ये क्या हुआ है, ये इधर z की पावर 4 थी, a की पावर 4 थी, और ये यहाँ पे हमने 4th पावर का रूट लिया दोनों तरफ। ठीक है, 4th पावर का रूट लेने से क्या हुआ, z से भी ख़त्म हो गया, a से भी ख़त्म हो गया, लेकिन अयोटा वो जो एक्सपोनेंशियल है उसके यहाँ पे बटे में चला गया। मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। असल में यहाँ पर भी हमने ये लिया है, z4 की पावर 1/4 लिया है, इधर a की पावर भी 1/4 लिया है। ठीक है, a4 की पावर, और वो उससे कैंसिल, वो तो बाहर निकल गए। लेकिन यहाँ जब हमने एक्सपोनेंशियल की पावर 1/4 लिया तो वो मल्टीप्लाई होके उसके नीचे में आ गया। ठीक है, तो ये बात है, ये 4 यहाँ से आया। अब k की वैल्यू 0 1 2 और 3 के लिए हम ये पुट करेंगे तो हमें 4 रूट मिल जाएंगे। पहले जब हम 0 पुट करेंगे तो ये मिलेगा, और ये क्या है, इसको आप मज़ीद ओपन करें। अच्छा पहले ये लिख लेते हैं, फिर इन चारों को देखते हैं कि ये इनकी वैल्यू क्या क्या निकलती हैं। द पोल्स, अच्छा ये भी देख लें कि कौन से पोल लाई इन अपर हाफ प्लेन और कौन से लोअर में लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ अपर वाले पे रेजिड्यू फाइंड करने हैं। अच्छा ये कैसे पता चला कि ये अपर में लाई करते हैं, आप इसको मज़ीद एक्सपेंड करें। ई की पावर आयोटा π/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमने ये वाला देखना है, आयोटा वाला, ये प्लस का है तो ये अपर में लाई करेगा। ठीक है, ये वाला प्लस का, ये अपर में लाई करेगा। अब ये वाला देखें, क्योंकि cos π/4 हमें पता पॉजिटिव आंसर देता है, तो आयोटा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, वो अपर में लाई करेगा। यहाँ पे आपने ये एंगल बस देखना है साइन पे नेगेटिव तो नहीं हो रहा। ठीक है, एक्स की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है, साइन वाले की, इमेजिनरी वाले की। ठीक है, क्योंकि अगर इमेजिनरी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये इमेजिनरी लाइन है ना ये वाली, ये पॉजिटिव होगी तभी तो वो अपर हाफ में लाई करेगा। तो एक्स की चाहे नेगेटिव वैल्यू हो जाए तो वो तब भी, और वाई पॉजिटिव हो तब भी वो अपर में ही लाई करता है। ठीक है, एक्स की पॉजिटिव हो जाए और वाई की भी पॉजिटिव तब भी अपर में लाई करता है। एक्स पे नहीं ये डिपेंड करता, वाई पे डिपेंड करता है कि ये आयोटा वाली टर्म को इसने प्लस ज़रूर बनाए तो फिर ये अपर में लाई करेगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना, यहाँ से ये साइन 7 π/4 जो है वो नेगेटिव बन जाएगा, इसलिए ये अपर में लाई नहीं करता है, लोअर में लाई करेगा ये भी। तो बाकी ये दो जो हैं वो अपर में लाई करेंगे और इन पर हम रेजिड्यू भी फाइंड करेंगे।
ठीक है, यहाँ पे पुट किया, रेजिड्यू फाइंड किए, तो इसे बाद में ओपन भी कर लिया। ओपन करने का मैंने आपको बता दिया कि उसे कॉस टाइम उसका एंगल लिख देना प्लस आयोटा टाइम साइन फिर उसका एंगल, और वो वैल्यू अपने कैलकुलेटर से फाइंड कर लेनी है। यह अल्लर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे, लिमिट पुट करने लगे थे लेकिन 0/0 फॉर्म आ गई, तो ऊपर नीचे फिर लॉपिटर रूल लगाया और इसके बाद वैल्यू पुट की, तो हमें एक रेजिड्यू मिल गया बीटा पर। और बीटा हमने किसे कहा है, किधर गया बीटा, हमने जनरल दोनों के रेजिड्यू फाइंड कर लिए। अब बीटा की जगह वैल्यू बस रिप्लेस कर देंगे कि जब इसके लिए फाइंड किया ए की पावर आयोटा π/4, तो वहाँ पे एक बार हम बीटा की जगह ये पुट कर देंगे यहाँ पे, और एक दफ़ा हम बीटा की जगह ये पुट कर देंगे 3π/4। दोनों का सम करेंगे, क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो माइनस भी दोनों के साथ आएगा, तो सम करने से ये एलसीएम लेंगे और ये आ जाएगा। इनको ओपन करें तो ए भी बाहर कॉमन आके एक एक कट जाएगा, तो ए क्यूब रह जाएगा। और ये जो है cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये ई की पावर आयोटा π/4 की जगह आया, और ये वाला ई की पावर आयोटा 3π/4 की जगह आया, ये वाला। ठीक है, इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं समेशन को, मतलब कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके, वैसे आपको डायरेक्ट भी आना चाहिए, नहीं तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। जो वैल्यूज़ कट होती हैं उसे कट करें, और सिंपलीफिकेशन के बाद जो हमारे पास आया इसको पुट कर दें, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी तक है तो पाई आयोटा टाइम समेशन ऑफ आर आएगा, और यहाँ पे ये प्रूव हो जाएगा। हाँ, लेकिन आगे उन्होंने कहा डिडक्शन भी करनी है, डिड्यूस करना है, तो वो बस हम सिंपली उसमें पुट a = 1 करेंगे तो वो भी प्रूव हो जाएगा। अब शो दैट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी x² + 1 बटे के नीचे है, यानी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, और इसका हमने फाइंड करना है। क्लियरली ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। अब इसके जो हमने पोल निकाले वो भी सारे के सारे इमेजिनरी हैं, और हमने अपर वाले लेने हैं। तो अपर वाले कौन से होंगे, जहाँ पे अयोटा जो है पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कि अयोटा का कोफिशेंट पॉजिटिव होगा, तो प्लस अयोटा और -1 प्लस अयोटा ये वाले अपर हाफ में लाई करेंगे, और आर्डर 1 के होंगे तो इन दोनों पर हम रेजिड्यू फाइंड करेंगे, तो 2 रेजिड्यू निकलेंगे जो हमारे उन रेजिड्यू का सम करेंगे और इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान से क्वेश्चन है। अब ये जनरल क्वेश्चन भी आ गया है। जनरल में क्या उन्होंने कहा है, 0b से a इज़ ग्रेटर b एंड b इज़ ग्रेटर 0। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसे हमने निकालना है। नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, x² + a² इंटू x² + b² dx। ठीक है, तो ये इसका आंसर ये आता है। तो ये भी क्लियरली टाइप 2 का क्वेश्चन है। इसके पोल फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस आयोटा ए आएगा और प्लस माइनस आयोटा बी। इसमें जो प्लस आयोटा ए और प्लस आयोटा बी होगा ना, वो अपर हाफ प्लेन में लाई करेंगे, और ये आर्डर 1 के हैं, तो यहाँ पे इनके रेजिड्यू फाइंड करना भी काफ़ी इजी है। आयोटा ए पर रेजिड्यू फाइंड करें तो पहले वो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए वाले को खोल लेते हैं कैंसिल करने के लिए, बी वाले को बंद रहने देते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब नीचे बी वाले को खोलेंगे और ए वाले को बंद रहने देते हैं। ठीक है, और बी वाला जो है कैंसिल कर देते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इसके भी रेजिड्यू आ जाएंगे। अब इन दोनों का सम करना है। दोनों का सम करने के बाद कुछ कॉमन आएगा, और यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। फिर क्या है, शो दैट नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, नीचे 4 डिग्री है ऊपर 2 डिग्री है। अच्छा, ये 4 डिग्री कैसे हुई, 2 इसकी डिग्री है 2 इसकी डिग्री, आपस में मल्टीप्लाई होकर इनकी डिग्री 4 हो जाएगी, और ऊपर वाले की 2 डिग्री है, दोनों का सब्ट्रैक्शन करें तो 2 आता है, तो इट मीन्स के यहाँ पे टाइप 2 अप्लाई होगी, और इसकी लिमिट का आंसर ज़रूर 0 आएगा। और अब जो बटे के नीचे हैं
उनके रूट्स फाइंड कर लेते हैं और वो ऑब्वियसली कम्प्लेक्स रूट होंगे। ठीक है, रियल रूट ये नहीं होंगे, ये कम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो प्लस आयोटा और +3 आयोटा पर ही हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे। उन पर रेसिड्यू फाइंड करने के बाद इनके दोनों रेसिड्यू का सम कर लेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा। अब असाइनमेंट है, असाइनमेंट में जो है पहला क्वेश्चन है शो दैट, जिसके नीचे x⁻6 है। मैं आपको सारे बता देता हूँ। हाँ, ये टाइप 2 का है, ये भी टाइप 2 का है। जो ये दो दो क्यों दिए हैं? अच्छा, हर एक में उन्होंने दो दो दिए हैं। बाकी ये भी टाइप 2 का है, ये भी टाइप 2 का है। ये सारे टाइप 2 के हैं। बस वो एक क्वेश्चन में गलती थी, वो मैंने आपको बता दिया कि वो टाइप 2 का नहीं है। यहाँ जो है ये x² है और ये पावर 4 होने के बाद ये x⁸ यानी कि इसकी 8 डिग्री है, ऊपर वाले की 4 डिग्री है। तो ये भी टाइप 2 का ही है, टाइप 2 का क्वेश्चन है। और ये जो है इनको भी प्रोडक्ट करें तो ये टाइप 2 के ही क्वेश्चन बनते हैं। आप इनमें से कोई भी प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना। 8 8 क्वेश्चन है तो आप कम से कम 3 से 4 तो ज़रूर ही करना। इसके साथ टाइप 2 का सारे के सारे कंसेप्ट यहीं पे मैंने आपको बता दिए हैं। तो आगे टाइप 3 शुरू होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे करने हैं। वो भी बहुत आसान है और ये इम्पोर्टेंट है। टाइप 2, 3, 4 यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पेपर में। टाइप 1 से भी आते हैं, टाइप 1 से शॉर्ट में भी आ जाते हैं और लॉन्ग में भी। बाकी इन टाइप्स में से ज़्यादातर लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।